गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं सियाराम बाबा और साथ ही साथ हम जाएंगे महेश्वर मंडलेश्वर। तो अगर आप लोगों को हमारे साथ जाना है ना, तो इस ब्लॉग में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बनिए और दोनों जगह का मैं इसी ब्लॉग में डालूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको मेरे हर ब्लॉग के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए ना, तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। हाय गाइस, गाड़ी के अंदर तो हम मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि सब घर पे। और मैं यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मुझे करना था पूजा, इसलिए मैं आ गई थी पूजा करने। ये देखो, यहाँ पे मैंने पूजा कर दी और दूसरी जो गाड़ी जाएगी ना, उसमें भी मैंने पूजा कर दी। एक सेकंड में दिखाती हूँ कौन सी गाड़ी जाएगी साथ में एक और, क्योंकि मेरी फैमिली ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो दो गाड़ी तो भाई हमको कहीं भी जाने में लगती ही है। कुछ भी कर लो, दो गाड़ी में ही घूमना पड़ता है हमको, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है ना, एक गाड़ी में आ नहीं पाती है। चलो मैं दिखाती हूँ दूसरी गाड़ी कौन सी है। ऐसे दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये क्विड है ना, ये वाली गाड़ी जाएगी। अभी इसमें पूजा कर दी है हमने, हमारी गाड़ी में भी पूजा कर दी है श्री कार्तिकेय भगवान की। और अभी तक कोई नहीं आया है सिवाय मेरे, और यहाँ पे सिर्फ मेरा बैग पड़ा हुआ है और सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है। 2000 years later. चलो 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 चल आराम से चलो ना, बेल्ट लगाना वो सुन मामा। अरे सब हम जीत गए, अपन आगे निकल गए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोल के हम निकल गए संत सियाराम बाबा जी के दर्शन करने। अगर आप लोगों को संत सियाराम बाबा जी के दर्शन करने ना, तो आप सिर्फ मॉर्निंग में ही निकलना। अगर आप दिन में गए ना, तो आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी। हमारे इंदौर से संत सियाराम बाबा जी का रास्ता पूरे 102 किलोमीटर दूरी का है। अगर आप लोगों को उनके दर्शन करने ना, तो आप मॉर्निंग में निकलना, ताकि आपको अच्छे से दर्शन हो जाए। हम सुबह मॉर्निंग में 6 बजे निकले थे। $2,000 years later. सो अभी हमने तोड़ ली यहाँ से फूल। ये लो बुआ, ये आपके लिए। लो। हाय बाबू। बाबू बेचारे बच्चे को उल्टी हो गई बैठे बैठे। क्या हो गया? ओ भैया, क्या हुआ? दीदी उल्टी हो गई। बाबू की उल्टी के चक्कर में हमको उतरना पड़ा नीचे। तुम अकेले अकेले फोटो ले रहे हो ना? नहीं, चलो मेरे को भी इसी गाड़ी में उठा लो। गुल्लू को उधर फेंक देते हैं। निकल लेना आपको। बच्ची तेरा फोन मेरे पास है, ये अकेले अकेले फोटो ले ले, लेकिन मेरे साथ भी ले ले। चलो भैया वापस से गाड़ी के अंदर। संत सियाराम बाबा जी के आश्रम हम जिस रास्ते से जा रहे थे ना, वहाँ पे पड़ता है जाम गेट। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जाम गेट भी घुमाया जाए। जो लोग इंदौर और महू में रहते हैं, उन लोगों को तो पक्का पता होगा कि जाम गेट कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस प्लेस है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। जाम गेट को जाम गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा का गेट है और यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। अगर आप लोग भी यहाँ पे घूमने आना चाहते हो ना, तो आप लोग सिर्फ बारिश में ही आना, ताकि आपको यहाँ पे हर जगह हरियाली मिले। हम यहाँ पे गर्मी में आए थे, इसलिए हमको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा सूखा पड़ा हुआ था। और जाम गेट में आपको खाने के लिए सिर्फ मैगी मिलेगी और पीने के लिए चाय मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे इंदौर से जामगेट का रास्ता पूरे 1 घंटे का आएगा और इंदौर से संत सियाराम बाबा जी का रास्ता पूरे 102 किलोमीटर दूरी का आएगा। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे घूमना है ना, तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ बारिश में ही आना। संत सियाराम बाबा जी की एक खास बात मैं बताती हूँ। संत सियाराम बाबा पूरे 102 साल के होंगे। जामगेट में हम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रुके थे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके, इसलिए हम निकल गए थे संत सियाराम बाबा जी के दर्शन करने। तो संत सियाराम बाबा जी के आश्रम पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले गाड़ी पार्किंग में लगाई, और यहाँ पे पार्किंग करने की बिल्कुल भी ज्यादा जगह नहीं है। बाबा के आश्रम पहुंचने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे बहुत ही पास में नर्मदा नदी है। हमको इतना तो पता था कि नर्मदा नदी है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि बहुत ही ज्यादा पास में है। और यहाँ पे संत सियाराम बाबा हर मॉर्निंग में आते हैं और स्नान करते हैं। और अभी आपको जो मंदिर दिख रहा है ना छोटा सा, वो हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे संत सियाराम बाबा हमेशा ट्यूसडे और सैटरडे को यहाँ पे पूजा करने आते हैं। भाई कितनी गर्मी हो रही है, बहुत पसीना।
तो संत सियाराम बाबा जी के आश्रम में पहुंचने के बाद हमने नर्मदा नदी में सबसे पहले जाके हाथ मुंह धोए ताकि हम मंदिर में जाके दर्शन कर सके। और संत सियाराम बाबा जी की खास बात ये है कि वो अपने भक्तों से चढ़ावे में सिर्फ 10 रुपए लेते हैं और उनके 10 रुपए से आश्रम के पास हमेशा भंडारा चलता रहता है। संत सियाराम बाबा जी का आश्रम इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है और इतना ज्यादा छोटा भी नहीं है। जब हमने बाबा जी के दर्शन करे तो उनने एक नजर भी उठा के हमारी तरफ नहीं देखा और हमारी तरफ क्या वो किसी को भी नहीं देख रहे थे। संत सियाराम बाबा जी के दर्शन करते करते उन लोगों ने हमको इतनी जल्दी से बाहर निकाला ना, इसलिए मैं बिल्कुल भी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए आई एम सो सॉरी। संत सियाराम बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए महेश्वर। संत सियाराम बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम जैसे ही महेश्वर पहुंचे ना, तो हमको ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है गर्मी में आके, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना, पूरी इतनी धूप चढ़ रही थी ना। अगर आप लोग यहाँ पे घूमना चाहते हो ना तो आप सिर्फ ठंड और बारिश में ही आना, ताकि आप लोग बीमार ना पड़ो। संत सियाराम बाबा जी के दर्शन करते हुए हमको गर्मी का एहसास इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे नदी थी, लेकिन हम जैसे ही फोर्ट के अंदर घुसे ना, हमको इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना जिसका कोई जवाब नहीं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फोर्ट घूमा और फोर्ट इतना ज्यादा प्यारा है ना जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पे रील्स वीडियो इतनी ज्यादा अच्छी बने ना जिसका कोई जवाब नहीं। फोर्ट के अंदर जाते ही हमें यहाँ पे भी नर्मदा नदी देखने के लिए मिली। हमें पता था कि नर्मदा नदी यहाँ पर भी है। फोर्ट घूमने के बाद हमने भगवान शिव जी के दर्शन करे बड़े अच्छे से, फिर हम चले गए नहाने के लिए। अगर आप लोगों को नदी में नहाना पसंद है ना तो कमेंट में जरूर बताना। महेश्वर घूमने के बाद हमने सोचा चलो मंडलेश्वर चलते हैं, लेकिन मंडलेश्वर हम बिल्कुल भी जा नहीं पाए क्योंकि हम इतना ज़्यादा लेट हो चुके थे ना जिसका कोई जवाब नहीं। इसलिए आई एम सो सॉरी कि हमने आपको मंडलेश्वर नहीं घुमा पाया। ब्लॉग के स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही थी कि मंडलेश्वर भी जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए, इसके लिए हमें माफ़ करना। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए ना तो ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए सायोनारा गाइस।